नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 16 नवंबर और डीएसएसबी पियोन एग्जाम की फर्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी हमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिले हुए थे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी इसका एग्ज़ाम था तो हमारे साथ क्वेश्चनों को शेयर कर सकते हैं। आपको बता दें हमारा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पर सभी छात्र एक दूसरे को क्वेश्चन शेयर करते रहते हैं। ठीक है, और जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। हो सकता है 1 से 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम में से देखने को मिल सकें। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न देख लीजिए। आपको बता दें क्वेश्चनों का क्रम थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। क्रम पर मत जाइए, क्रम ऐसे ही क्वेश्चनों के आगे पीछे कर रखे हैं। भारत में जनगणना का कार्य जो देश की जनसंख्या साक्षरता और विकास संबंधी आंकड़े जुटाता है कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर था वो था 10 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हरित क्रांति का उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। यह क्रांति मुख्य रूप से किस वैज्ञानिक और तकनीकी पर आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी, नई फसल किस्में और उर्वरक पर। अगला क्वेश्चन था भारतीय संविधान में विभिन्न प्रशासनिक और कानूनी वितरणों के लिए कुल कितनी अनुसूचियां निर्धारित की गई हैं। तो राइट आंसर था इसका 12। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर था। देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय पौराणिक कथाओं में भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है और यह उपाधि उन्होंने किस घटना के बाद मिली थी। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन बी, समुद्र मंथन में विषपान के द्वारा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन था, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि सिंचाई को विकसित करना था। तो राइट आंसर था इसका 1951 में। ठीक है, ऑप्शन बी था इसका राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसने हजारों निहत्थे भारतीयों पर गोली चलवाई गई थी किस वर्ष अमृतसर में हुआ था। तो देखिए इसका जो आंसर था 1919। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला जो क्वेश्चन था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 365। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लगभग हर स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सही करा होगा। देखिए जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है कि हमने थोड़ा सा जानकारी के रूप में यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आया नहीं था, हो सकता है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को पूछ लेते हैं एग्जामिनर जिसको कभी एग्ज़ाम में आने की उम्मीद ही नहीं होती। और अगर हल्के से हल्का क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो आप एग्ज़ाम में बहुत से स्टूडेंटों से पीछे हो जाएंगे। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय पशु जो अपनी शक्ति और शौर्य के लिए प्रसिद्ध है किसे घोषित किया गया है। तो सभी को पता होगा, इसका नाम है बाघ। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सभी, कहीं पर हाथी, कहीं पर शेर, हिम तेंदुआ दे रखे हैं, लेकिन आंसर क्या है इसका बाघ। ठीक है, ये जानकारी लगभग हर स्टूडेंट को होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला जो भारत में बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है कितने वर्ष के अंतराल पर लगता है। तो राइट आंसर क्या आता है इसका 12 वर्ष के अंतराल पर। और यदि अर्धकुंभ के बारे में बात करें तो वो 6 वर्ष के बाद में लगता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन आया हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से किस संवैधानिक पद पर की जाती है। तो राइट आंसर इसका था ऑप्शन सी, राष्ट्रपति में। ठीक है, और आपको बता दें, देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका क्वेश्चन है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित जो क्वेश्चन आपके सेकंड पाली में 15 नवंबर में पूछा गया था। बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मिलते जुलते आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन था, गेहूं भारत में किस प्रकार की प्रमुख फसल मानी जाती है और मुख्य सर्दियों में बोई जाती है। तो सभी को पता होगा ये होती है रबी की फसल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से को घेरता है कौन सा है। तो राइट आंसर क्या था इसका ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। देखिए आगे जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में मुद्रा नोट को जारी करने और नियंत्रित करने का अधिकार किस संस्था के पास है। तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, जब से ये डीएसएसबी के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ये आरबीआई से संबंधित क्वेश्चन घुमा फिरा कर लगभग हर चौथे पाँचवें दिन में किसी न किसी शिफ्ट में पूछ लिया गया है। देखिए कहीं पर होता है कि उसका राष्ट्रीयकरण पूछ लिया,
कहीं पर उसका स्थापना पूछ ली और कहीं पर इसके मुख्यालय पूछ लिया। और देखिए आज थोड़ा सा घुमाकर इसमें मुद्रा नोट को जारी और नियंत्रित करने का अधिकार इसके बारे में पूछ लिया है। ठीक है, तो आपको देखिए इस क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो देखिए स्थापना जो हुई थी आरबीआई की, ये हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, अगर राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1950 में। ठीक है, और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये है उसका मुंबई में। ठीक है, एम भी लिख देता हूँ, शॉर्ट में समझ जाना। ठीक है, ये तो इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी जानकारी। और हो सकता है आगे की शिफ्टों में आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, इसको क्वेश्चन को पूछ ले, तो एक बार परीक्षा में बैठने से पहले ज़रूर देख कर जाइए। भारत में किसान दिवस किस महान नेता और किसान हितैषी प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आता है इसका? ऑप्शन सी, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, देखिए जो अगला क्वेश्चन आपके शिफ्ट में क्या आया हुआ था, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्होंने लंबे समय तक देश का नेतृत्व किया कौन थी? तो सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी थी। और इनका जो कार्यकाल था वो था 1665 से 66 के आसपास का। ठीक है, याद रखना है आपको, देख लेना। भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट को किस महत्वपूर्ण गणितज्ञ अवधारणा की खोज का श्रेय दिया जाता है? तो ये दिया जाता है शून्य की खोज के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो पर्यावरण संरक्षण को महत्व बताता है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, 5 जून। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन 22 नंबर का, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है जिसे हॉट प्लेनेट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर था इसका ऑप्शन भी, प्लेनेट बुध। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आपको पता है आपका एग्ज़ाम पियोन से संबंधित एग्ज़ाम में तो इतना हार्ड लेवल आपका परीक्षा में नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इसका आ रहा है। ठीक है, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन था, बादामी गुफाएं जो प्राचीन चट्टान कटकर बनाए गए मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर था ऑप्शन भी, कर्नाटक में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है जीवाश्म ईंधन, यानी कि इसका जो सही आंसर था ऑप्शन बी था। देखिए जो अगला क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है जो उच्च स्तर पर न्यायिक प्रणाली का मुख्य हिस्सा है? तो राइट आंसर क्या था इसका? देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, 25। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए हैं फर्स्ट पाली के। तो देखिए फ्रेंड्स यही थे आपके फर्स्ट पाली के वो क्वेश्चन जो आपके डीएसएसबी पियोन एग्ज़ाम की परीक्षा में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए अगर इसमें से 2-4 क्वेश्चन अगर आपके छूट गए हैं तो अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर क्वेश्चनों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो उनको भी बता दें। जब तक आपका एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाता है तब तक आपके इस चैनल के माध्यम से डेली रिव्यू आपको मिलता रहेगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और आपको बता दें आज शाम आपको इस पियोन एग्ज़ाम से संबंधित रीजनिंग का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर कमेंट आया था कि सर रीजनिंग से संबंधित वीडियो भी हमें चाहिए, तो आज शाम आपके लिए एक रीजनिंग के बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। डेली आपको शाम के टाइम रीजनिंग चलाई जाएगी 5 बजे और सुबह 5 बजे आपका मैथ्स का संभावित वो प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में आने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं, दोनों विषयों पर आपके क्वेश्चनों को कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। एक दूसरे से क्वेश्चनों को शेयर करते रहिए, एक दूसरे की सहायता करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पाली में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।